हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर पे। मैं मनीष आर्या आज जो पढ़ाने वाला हूं आप लोग को वो हमारा एडिटोरिया का ईएसआई प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट 10 एब्सेंस। ठीक है, तो देखिएगा अगर आप किसी भी अगर इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर या बिहार दरोगा का अगर आप एग्जाम का तैयारी कर रहे हो तो इस सीरीज मतलब इस टेस्ट को आप जरूर ही दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू आप लोगों को और बहुत बहुत सपोर्ट, इतना प्यार और इतना सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि आज का मतलब आपका जो अपना यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर है जो 1K हो चुका है। इतना जल्दी 1K पुर जाना ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोग का इतना प्यार और इतना आप लोग का सपोर्ट था, इसलिए बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए मैं आज आप लोग को मतलब लेके आया हूँ एडिटोरिया का जो हमारा है वो प्रैक्टिस सेट 10 है। तो फ्रेंड्स बहुत सारे प्रैक्टिस सेट अपलोड हो चुका है, आप लोग का रिस्पांस भी अच्छा है, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा और इस प्रैक्टिस सेट को देखिए और इन्जॉय कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और हाँ, प्रैक्टिस सेट को अगर आप फ्री में पीडीएफ चाहते हैं ना तो प्लीज़ आप पीसीएस मेकर ना टेलीग्राम से जुड़ जाइए। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप लोग जरूर दीजिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अबुल हसन नामक चित्रकार किस शासन का दरबारी था। तो अबुल हसन जो नामक था वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जहांगीर। तो अबुल हसन नामक जो चित्रकार था वो जहांगीर के शासक का दरबारी था। ठीक है, अगर हम बात करें जहांगीर के शासनकाल के समय में जो अबुल हसन, बिशन दास, मनोहर दास ये प्रमुख क्या थे, दरबारी चित्रकार थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सेकंड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में किन राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो किस सीमा बांग्लादेश से मिलती है फ्रेंड्स, तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4। मतलब कहने का मतलब मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम हो गया, असम हो गया, ये चारों जो राज्य है वो किससे मिलते हैं, तो असम से मिलते हैं। ठीक है, और एक और आप लोग को देखिएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है फ्रेंड्स, तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 5 राज्य है वो किससे मिलते हैं, तो बांग्लादेश से मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर कि पश्चिमी घाट की निम्नांकित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम है। मतलब क्या पश्चिमी घाटी का जो निम्नांकित पहाड़ी है ना, उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, तो सबसे पहले पहाड़ उत्तर में क्या है, तो देखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि उत्तर से नीलगिरी पहाड़ी है, अन्नामलाई पहाड़ी है और इलायची पहाड़ी है दक्षिण तक। ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि राइडर कप किस खेल से संबंधित है। तो राइडर कप जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि गोल्फ। तो राइडर कप जो है वह गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा यानी कि गोवा। तो गोवा में स्थित है। तो भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य गोवा में है और गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के गया एवं झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। याद रखिएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने कि गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार के गया और झारखंड के कोडरमा जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 6 नंबर कि पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाती है। तो सिंपल से आप लोगों को पता है कि पदार्थ की जो चौथी अवस्था उसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, तो देखिएगा तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 7 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वर्षा जल का पीएच मान कितना होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 5.5 या कम। मतलब कहने का मतलब क्या, वर्षा जल का जो मान जो होता है कितना कम होने पर उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है। तो 5.5 से अगर कम हो या कम हो तो अम्ल वर्षा की दर्जा मतलब क्या मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो अगर बात करें तो उसे अम्ल वर्षा की संज्ञा दी जाती है। अगर बात करें पीएच एक संख्यात्मक मापक है जो क्या होता है कि पदार्थ की अम्लीय एवं क्षारीयता को प्रदर्शित करता है। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्लीय, अगर 7 से ज़्यादा रहेगा तो फ्रेंड्स क्षारीय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बहुत बार एग्जाम में आपको पूछे हुए हैं। ठीक है, ये बहुत सारे एग्जाम में पूछे हुए हैं क्या कि संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जुलाई अगस्त, मतलब कि जुलाई या अगस्त 1946, अगस्त से जुलाई के बीच में 1946 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें संविधान सभा के लिए चुनाव अगस्त 1946 में हुआ था और संविधान सभा के जो सदस्यों की जो कुल संख्या थी ना वो 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, जिसमें से 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधित्व के लिए और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए थे। ठीक है, और 93 देशों रियासतों के प्रतिनिधित्व के लिए किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसको भी आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन है आपका कि संविधान का वह कौन सा भाग है जिसे लागू करवाने के लिए व्यक्ति सीधे उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भाग 3। कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, जो भाग 3 जो हमारा मौलिक अधिकार भाग 3 में है जिसे लागू करवाने के लिए कोई भी भारतीय के नागरिक सीधे अनुच्छेद 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 10 नंबर क्वेश्चन है आपका कि स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस अधिवेशन के बाद हुई है।
तो किस अधिवेशन के बाद हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बनारस अधिवेशन। तो जो स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत बनारस अधिवेशन में हुई थी, और यह कब हुई थी? तो याद रखिएगा यह 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, ये याद रखिएगा डेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 11 नंबर आपका कि चंपारण सत्याग्रह के प्रमुख किसान नेता थे। तो चंपारण सत्याग्रह के जो प्रमुख किसान नेता थे वो कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला चंपारण के प्रमुख किसान नेता थे। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती बाद में अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना की है। तो याद रखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, बाद में किया था फ्रेंड्स, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 12 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स कि ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स निम्न में से किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है? तो किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि विश्व बैंक। तो ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट जो रिपोर्ट है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स आपका 30 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? ठीक है, तो कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सीमा शुल्क। तो जो सीमा शुल्क है जिसको हम लोग कस्टम ड्यूटी कहते हैं, केंद्र सरकार की अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना, ये निम्नलिखित में कौन प्रत्यक्ष कर नहीं है? तो सीमा शुल्क जो है प्रत्यक्ष कर नहीं है। आय कर आपका प्रत्यक्ष कर है और ये निगम कर के आपका प्रत्यक्ष कर है। लेकिन फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी सी यानी कि सीमा शुल्क। जो कस्टम ड्यूटी है वो केंद्र सरकार की अप्रत्यक्ष कर है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क खनिज है? तो कार्नोटाइट है फ्रेंड्स, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरेनियम। तो कार्नोटाइट जो है यूरेनियम का एक अयस्क धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक कौन है? तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि लीनियस। तो द्विनाम पद्धति के जो प्रतिपादक कौन है? तो याद रखिएगा लीनियस है। तो कार्लस लीनियस के द्विनाम नामकरण पद्धति का जनक के रूप में जाना जाता है। किसको? तो कार्लस लीनियस को जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 16 नंबर कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 6 मीटर। तो फ्रेंड्स याद रखिए छोटी आंत की जो लंबाई है 6 मीटर होती है और जो बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो याद रखिए 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर बड़ी आंत की लंबाई होती है और छोटी आंत जो होता है उसका 6 मीटर इसकी लंबाई होती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 17 नंबर क्वेश्चन है क्या कि किस संविधान संशोधन द्वारा एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनाने के संबंधी प्रावधान किया गया है? तो किस अधिवेशन के तहत? तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि 7वां संविधान संशोधन द्वारा। तो क्या किया गया? 7वें संविधान संशोधन के तहत 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्यपाल तथा साथ ही 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय का प्रावधान है। ठीक है ना, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 18 नंबर क्वेश्चन है आपका कि बिहार में पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए निम्न में से कौन राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो कौन राज्य करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि राज्यपाल करता है। तो 73वां संविधान संशोधन के तहत याद रखिए कैमा संशोधन के तहत हुआ? तो 73वां संविधान संशोधन के तहत पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनर्विलोकन के लिए संविधान राज्य का राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है। कितने वर्ष पर? तो 5 वर्ष पर। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर क्या कि गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे? तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आ जाएगा कि गीत गोविंद के रचयिता कौन है? तो जयदेव। ठीक है, और ये किस शासक के दरबारी कवि थे? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि लक्ष्मण सेन। तो जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबारी कवि थे। लक्ष्मण सेन संस्कृति बंगला के अंतिम हिंदू शासक भी थे। याद रखिएगा लक्ष्मण स्वाकृति बंगाल के अंतिम हिंदू शासक थे। तो याद रखिएगा बंगाल के सबसे अंतिम हिंदू शासक कौन थे? तो लक्ष्मण सेन स्वाकृति। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एडिशनल नॉलेज है आप लोगों के लिए, बहुत अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर कि हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो किसके विकास पर? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्राथमिक शिक्षा को। तो हंटर कमीशन के रिपोर्ट के किसके विशेष जोर दिया गया था? तो याद रखिएगा प्राथमिक शिक्षा को। तो 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर विलियम्स हंटर के नेतृत्व में 1854 के बाद शिक्षा के क्षेत्र में हुए विकास के लिए एक शिक्षा की नियुक्ति की गई थी। कब की गई थी? तो याद रखिएगा 1854 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको भी याद रखिएगा आप लोग। और यह आयोग ने भारतीय प्राथमिक शिक्षा के संबंध में सिफारिश की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 संबंधित है। तो 244 किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन। कहने का क्या मतलब कि अनुच्छेद 244 है और अनुसूचित जाति क्षेत्रों तथा जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन में से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स,
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, 22 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 22 नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिहार में पंचायत का मुखिया अपना त्यागपत्र देता है। तो अपना त्यागपत्र जो बिहार में जो पंचायत का मुखिया किसे देता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिला पंचायत तथा राज पदाधिकारी को, जिला पंचायत राज पदाधिकारी को। तो बिहार में पंचायत का मुखिया जो अपना त्यागपत्र जो देता है ना, वो जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। ठीक है, या बात करें पंचायत का मुखिया या उप मुखिया अपना त्यागपत्र, याद रखिए मुखिया हो या उप मुखिया हो दोनों यही रहेगा, कौन किसको देता है, तो याद रखिएगा जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्वीप। तो बोल रहा है क्या कि द्वीप जो है गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप की दक्षिणी तट से दूर स्थित एक द्वीप है जो एक ज्वार भाटा के कारण भूमि से अलग है। कौन सा, तो निम्नलिखित से कौन एक द्वीप है, तो द्वीप। द्वीप एक क्या है, द्वीप है, बाकी आपका द्वीप नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है। तो कौन सा देश भू अवशिष्ट नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रूस। फ्रेंड्स रूस जो है वो रूस भू अवशिष्ट देश नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में कौन सुमिलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है, तो देखिएगा यहाँ पे अभिलेख है और ये शासक है। तो याद रखिएगा ये देखिएगा कि हाथी गुफा अभिलेख खारवेल सही है, जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन सही है, प्रयाग स्तंभ लेख ये समुद्रगुप्त सही है, और एहोल अभिलेख जो है ना स्कंदगुप्त, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि आपका जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि एहोल जो अभिलेख है का संबंध किससे, स्कंदगुप्त से नहीं है, इसके शासक स्कंदगुप्त नहीं थे। एहोल अभिलेख का जो संबंध है वो पुलकेशिन द्वितीय, याद रखिए पुलकेशिन द्वितीय का संबंध है किससे, तो एहोल अभिलेख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर कि किस बौद्ध संगीत के दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना की गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि प्रथम। तो फ्रेंड्स जो प्रथम बौद्ध संगीति जो हुआ था कब हुआ था, तो याद रखिए सबसे पहले 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था, तो राजगिरी में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था, तो अजात शत्रु के शासनकाल में आयोजित की गई थी। ठीक है, और इस दौरान विनय पिटक एवं सूत पिटक की रचना उपाली एवं आनंद द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, तो उपाली और आनंद के द्वारा की गई थी, और ये जो पिटक है प्रथम बौद्ध परिषद है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर कि भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अलबरूनी के द्वारा। तो भारतीय मानसून का सबसे पहले वर्णन अरब विद्वान अलबरूनी के द्वारा किया गया था, और इसका वर्णन जो है उन्हें अपनी प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद ने में किया है। तो याद रखिएगा जो प्रसिद्ध पुस्तक किताब उल हिंद है इसके लेखक कौन है, तो अलबरूनी, याद रखिएगा ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं अलबरूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर आपका फ्रेंड्स कि ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो फ्रेंड्स जो ग्रीष्मकाल में आने वाली जो तूफान को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 1937 में प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 9। तो फ्रेंड्स सॉरी, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। मतलब कहने का क्या मतलब कि 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा फरवरी 1937 में चुनाव हुए थे, जिसमें से कुल 11 प्रांतों में से 5 प्रांतों क्या थे कि कांग्रेस बहुमत प्राप्त कर लिए थे इसमें। ठीक है, इस तरह से कुल जो 8 प्रांतों में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। तो याद रखिएगा जो कांग्रेस जो बनाए थे ना 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने कुल कितने प्रांतों में सरकार बनाए थे, तो याद रखिएगा 8 प्रांतों में बनाए थे। 11 रहेगा तो 11 पे ऑप्शन मत क्लिक कीजिएगा, 11 नहीं यहाँ पे 8 होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर कि अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए किस मॉडल की अनुशंसा की थी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि द्विस्तरीय। तो अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज के लिए द्विस्तरीय मॉडल की अनुशंसा की थी, जबकि बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की सिफारिश की थी। याद रखिएगा त्रिस्तरीय किसने की थी, तो बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 31 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आबदी हुसैन समिति का संबंध निम्न में से किससे है, तो निम्न में से किससे है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि लघु उद्योग। तो आबदी हुसैन समिति का जो संबंध है वो लघु उद्योग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 नंबर क्वेश्चन है कि एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बीडल एवं टैटम। तो एक जीन एक एंजाइम का सिद्धांत जो है बीडल एवं टैटम के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि हरगोविंद खुराना ने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किया था, तो डीएनए का संश्लेषण सबसे पहले किसने किया था, तो हरगोविंद खुराना ने डीएनए का संश्लेषण क्या किया था फ्रेंड्स,
हरगोविंद खुराना ने क्या किया था, डीएनए का संश्लेषण किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन है आपका, थोड़ा सा इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर की, सुमिलित कीजिए। क्या सुमिलित करना है, मैच द फॉलोइंग करना है। तो देखिएगा इरेप्सिन है, माल्टोज है, लाइपेज है, सुक्रोज है। तो देखिएगा कौन सा किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स देखिएगा इरेप्सिन जो है वो इरेप्सिन माल्टोज का सुक्रोज में बदलता है, ये सही है। माल्टोल जो है माल्टेज जो है वो शेष बासाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलता है, ये भी सही है। देखिएगा फ्रेंड्स लाइपेज जो है वो पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है, ये भी सही है। तो सुक्रोज जो है ना वो सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज जो है सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अब थोड़ा सा इसको तो हो गया, इसको हम लोग मिलाते कैसे, मैच द फॉलोइंग करना है, वो नहीं है। अब बताते हैं कि अब मैच द फॉलोइंग क्या होगा। तो देखिए इरेप्सिन, तो इरेप्सिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड यानी कि पॉलीपेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदलता है। तो एक का हो जाएगा 3, माल्टेज तो माल्टेज का क्या हो जाएगा, तो माल्टेज को सुक्रोज में। तो देखिए माल्टेज को सुक्रोज में बदलता है, तो यानी कि बी का हो जाएगा 1। ठीक है, आगे देखिए लाइपेज, तो लाइपेज हो जाएगा शेष बासाओं को बसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल में बदलना। तो लाइपेज मतलब हो जाएगा सी का हो जाएगा 2, यानी कि ये हो जाएगा, और डी यानी कि सुक्रोज, और सुक्रोज को तो देखिए कि सुक्रोज को फ्रक्टोज में बदलता है। फ्रेंड्स तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 34 नंबर की, पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जॉन डाल्टन ने। तो पदार्थ का प्रामाणिक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 35 नंबर क्वेश्चन है कि धान से निकलने वाली गैस है, तो धान से कौन सी गैस निकलती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मीथेन। तो धान के खेत से नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी मुक्त होते हैं। ध्यान रखिएगा कौन कौन गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन और CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 36 नंबर क्वेश्चन है आपका कि गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे ज्यादा होता है। तो सबसे ज्यादा किस स्थान पे होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ध्रुव पे, इसको हम लोग पोल बोलते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान का प्रसार जो न्यूनतम विषुवत रेखा पे होता है और अधिकतम जो होता है वह ध्रुव पे होता है। न्यूनतम कहाँ पे होता है, तो विषुवत रेखा पे, और अधिकतम कहाँ होता है, तो ध्रुव पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 37 नंबर कि भारतीय संसद में शून्यकाल होता है, शून्यकाल शुरू होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दोपहर 12 बजे से। तो प्रश्नकाल जो कि दोपहर 11 बजे से 12 बजे तक होती है, और तुरंत बाद 12 बजे शून्यकाल होती है। देखिए प्रश्नकाल कब होती है, तो 11 बजे से 12 बजे। ठीक है फ्रेंड्स, 11 बजे से 12 बजे आपका प्रश्नकाल होता है, और 12 बजे से क्या होता है, तो शून्यकाल स्टार्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अनुच्छेद 21। फ्रेंड्स तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मतलब किसी व्यक्ति को प्राण एवं वैदिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। यह प्रावधान जो दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए फ्रेंड्स ये जो आपका मैच द फॉलोइंग दिख रहा है ना, आपका नॉलेज चेक कर रहा है कि आपके पास नॉलेज कितना है। ठीक है, देखिए एक क्वेश्चन भले इसमें आपको नंबर मिलेगा 1, अगर आपको गलत हो जाएगा तो 0 नंबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर सही हो जाएगा तो आपको 1 नंबर मिलेगा। अब देखिए अब इससे विटामिन से संबंधित है। विटामिन का अगर आप वीडियो नहीं देखे होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैं ट्रिक एंड टिप्स एंड ट्रिक के साथ बढ़ाया विटामिन वीडियो, तो देख लीजिए एक बार जाके, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा विटामिन B1, तो विटामिन B1 का जो रासायनिक नाम है क्या होता है, तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम होता है वो निकोटिन अम्ल होता है। विटामिन E का जो रासायनिक नाम होता है वह टेकोफेरॉल होता है, और विटामिन K का रासायनिक नाम क्या होता है, तो नेप्थोक्विनोन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि विटामिन 1, सॉरी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि A का 3, B का 2, ठीक है, C का 4, C का देखिए फ्रेंड्स 4 टेकोफेरॉल हो गया, और D का हो जाएगा, D का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिएगा इसको अच्छे से आप लोग, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 नंबर कि निम्न में कौन गर्भ हार्मोन है। तो इनमें से कौन सा गर्भ हार्मोन है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रोजेस्टेरोन। तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है। ठीक है ना,
किसके द्वारा? तो स्रावन कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा किया जाता है, इसे गर्भ हार्मोन कहा जाता है। तो किसको? तो प्रोजेस्टेरोन को, प्रोजेस्टेरोन को क्या कहा जाता है? तो गर्भ हार्मोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा मैंग्रोव कहाँ पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि पूर्वी तट पर। तो भारत के पूर्वी तट पर सुंदरवन पश्चिम बंगाल में सर्वाधिक मैंग्रोव वन पाया जाता है। कहाँ पे? तो सुंदरवन। कहाँ? तो पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा 42 नंबर क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि की चाल निर्वात में कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 0। तो फ्रेंड्स ध्वनि का निर्वात में नहीं चलती है, इसलिए निर्वात में ध्वनि की जो चाल होती है क्या होती है? तो 0 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 43 नंबर क्वेश्चन है आपका फ्रेंड्स। देखिएगा कि एक वर्णांत पुरुष व सामान्य महिला की संतानों में पुत्रों का वर्णांत होने का संभावना है। तो कितना % इसकी संभावना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि 0%। ठीक है, तो वर्णांत पुरुष जो होता है वो XY होता है, मतलब क्या पुरुष में जो क्रोमोसोम मतलब कि जो होते हैं वो XY होते हैं और महिला में क्या होते हैं? XX होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है ना कि इसमें जो पुत्र के वर्णांत होने की जो संभावना होती है क्या होती है फ्रेंड्स? वो 0% होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 नंबर कि 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है? तो पंजाब नेशनल बैंक का जो विलय हुआ किसको हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए एंड बी यानी कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया तथा ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स का विलय जो होता है PNB में हुआ था, पंजाब नेशनल बैंक में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर कि किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव पारित किया है? तो किसने किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आंध्र प्रदेश ने। तो आंध्र प्रदेश के विधान सभा में प्रस्ताव लाकर विधान परिषद समाप्त करने के विचार किया है। ठीक है, और यहाँ के जो मुख्यमंत्री जो जगनमोहन रेड्डी है वो विधानसभा सीट 176, विधान परिषद 58 सीटें हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य ने किया? तो आंध्र प्रदेश ने समाप्त करने का कहा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर कि भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तो किस राज्य में की जाएगी? तो राइट आंसर देगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गुजरात। तो गुजरात में भारत के पहले केंद्रीय केमिकल इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका घोषणा राज्य रसायन व उर्वरक मंत्री द्वारा की गई है। ठीक है, तो राज्य रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? बताइएगा फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके, अगर आप लोग को पढ़ रहे हैं आप लोग को पता होगा तो जरूर बताइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 47 नंबर क्वेश्चन ये है कि इसरो द्वारा तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाए क्या? ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में इसरो ने तीसरा रॉकेट लॉन्च पैड कुलशेखरपट्टिनम स्थापित करने की तैयारी कर रही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर की फरवरी 2020 में विश्व के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि अंग्रेजी। मतलब कहने का मतलब क्या, फरवरी 2020 में क्या हुआ था कि अंग्रेजी विश्व के सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा बन गई है। ठीक है, दूसरा स्थान पर चीनी भाषा, मैंड्रिन एवं तीसरे भाषा पर हिंदी को प्राप्त है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये भी दूसरा तीसरा भी याद रखिएगा। दूसरा पे चीनी भाषा, मैंड्रिन और तीसरा क्या है? तो हिंदी भाषा, अपने देश की हिंदी भाषा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर कि 17वीं लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक नोटा का प्रयोग करने वाला राज्य निम्न से कौन हो गया? ठीक है ना, मतलब कि वोट नहीं डालने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार। तो फ्रेंड्स जो 17वीं लोकसभा का चुनाव में बिहार राज्य ने सर्वाधिक लोगों पर ने नोटा का प्रयोग किया है। ठीक है ना, मतलब कि उसमें किसी को वोट नहीं दिए, नोटा का यूज़ किया है। तो बिहार में देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा सिचुएशन खराब है। यहाँ के जो CM है वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है बिहार सरकार में, बहुत सारे जॉब की वैकेंसी में प्रॉब्लम कर रही है, बहुत सारे एग्जाम में प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसीलिए सब मतलब क्या इसके लिए प्रॉब्लम हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क वन विहार किस राज्य में है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मध्य प्रदेश। तो QR कोड, ठीक है, QR कोड लगाने वाला देश का पहला नेशनल पार्क कौन है? तो मध्य प्रदेश बन गया है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी कथन क्या है फ्रेंड्स? सही है। कहने का क्या मतलब, इसमें गलत बोल रहा है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि 19वें एशियान खेलों का आयोजन 2020 में चीन में होगा, ये सही है। इस खेल का शुभांकर 3 रोबोट को चुना गया है। ठीक है, ये भी आपका सही है। ठीक है, और नेक्स्ट देखिएगा इस खेल का आयोजन झेजियांग प्रांत में किया जाएगा, यानी कि आपका तीनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1 2 3 आपका राइट हो जाएगा, इसमें सभी सही है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 52 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका। 52 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या 52 नंबर क्वेश्चन के किस
किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि वायुसेना। तो भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन संजीवनी के मध्य में आवश्यक दवाइयां तथा अस्पताल के उपयोगी संबंधित 6.2 टन सामग्री को मालदीव पहुंचाया है, ठीक है ना। तो वायुसेना ने क्या किया है? तो ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 53 नंबर। तो किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय यानी कि प्रकाश जावड़ेकर, ठीक है फ्रेंड्स। तो कोरोना संकट के मतलब खात्मे और आने वाले समय में इस तरह के विश्वसीय महामारी से निपटने के लिए मानव संसाधन मंत्रालय एक इनोवेशन चैलेंज समाधान शुरू किया है। समाधान किसने शुरू किया है? तो प्रकाश जावड़ेकर ने। मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय कौन है? तो प्रकाश जावड़ेकर है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर कि अर्थ आवर डे 2020 में कब मनाया गया है? तो कब मनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 28 मार्च को। तो 28 मार्च को हर वर्ष मार्च महीने के अंतिम शनिवार के पूरे विश्व में 1 घंटे के लिए अर्थ आवर यानी कि अर्थ आवर मनाया जाता है और बिजली के सारे बल्बों को बंद कर दिया जाता है और इस वर्ष अर्थ आवर 28 मार्च को मनाया गया है, ठीक है मेरे फ्रेंड्स। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन है आपका कि 20 मार्च को मनाया गया इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के थीम क्या था? तो इसका हैप्पीनेस का थीम क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया था? तो 20 मार्च का इसका जो थीम है वो हैप्पीनेस फॉर ऑल टुगेदर है। अगर बात करें 22 मार्च इसके 2 दिन बाद, तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं हम लोग। कब? तो 22 मार्च को हम लोग विश्व जल दिवस मनाते हैं और बिहार की स्थापना 22 मार्च को हुआ, तो बिहार दिवस 22 मार्च को ही मनाते हैं, ठीक है। बिहार का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि किस राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तराखंड। तो उत्तराखंड राज्य सरकार ने SC/ST को पदोन्नति में मिलने वाले आरक्षण को समाप्त करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 57 नंबर कि देश का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को दर्जा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि एबरडीन पुलिस स्टेशन और अंडमान एवं निकोबार, मतलब कि अंडमान एवं निकोबार द्वीप के एबरडीन पुलिस स्टेशन देश का सर्वोच्च पुलिस स्टेशन घोषित किया गया। इसके पहले जो पुलिस स्टेशन थे वो कालू पुलिस स्टेशन बीकानेर को घोषित किया गया था। इससे पहले कौन थे? तो कालू पुलिस स्टेशन था जो बीकानेर को घोषित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर। देखिएगा फ्रेंड्स की 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किस भाषा के लिए दिया गया था? तो किसके लिए दिया गया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि मलयालम। तो 55वां जो है 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मलयालम भाषा के लिए किसको दिया गया था? तो अकितम अच्युतन को, याद रखिएगा, अकितम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया था। याद रखिएगा अकितम, ठीक है, अकितम अच्युतनम नंबूदिरी को दिया गया था। और 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था? तो याद रखिए अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए दिया गया था। तो याद रखिएगा 54वां अमिताभ घोष को अंग्रेजी भाषा के लिए और 55वां जो दिया गया अकितम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया था किसके लिए? तो मलयालम भाषा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 59 नंबर क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में कौन सा गलत मतलब असत्य है? ICC अवार्ड 2019 किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। तो देखिए क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर आपका जो 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है कि फ्रेंड्स सबसे पहले देखिएगा क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? बेन स्टोक्स को। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को नहीं दिया गया। महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर एलिसे परी को दिया गया है, मतलब सही भी सही, यह राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर विराट कोहली को नहीं दिया गया है, ठीक है। विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट दिया गया है, ठीक है ना। ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा को दिया गया था। किसे दिया गया है? तो याद रखिएगा रोहित शर्मा को ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। और विराट कोहली को क्या दिया गया है? तो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट विराट कोहली को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 नंबर आपका कि ई धरती ऐप किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किसके द्वारा जारी किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आवास और शहरी कार्य मंत्रालय। तो आवास और शहरी कार्यालय मंत्रालय के द्वारा इसे जारी किया गया। इसमें ऑनलाइन प्रणाली के तहत मुख्य 3 कार्य परिवर्तन, प्रतिस्थान और दाखिल खारिज ऑनलाइन किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कौन है? तो आवास और शहरी कार्य मंत्रालय कौन है? तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 61 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न विकल्पों में कौन सा सही है? देखिएगा फ्रेंड्स इसमें जो सही है आपका कौन है? तो देखिएगा सबसे पहले क्या है कि PSLV
जो PSLV C44 है वो एमीसेट है, ये आपका सही है। PSLV C45 यानी कि माइक्रोसेट और कैलाम सेट B2 है, ये है। PSLV C46 रिसेट 2B, ये फ्रेंड्स आपका गलत है। और जो PSLV C47 जो है कार्टोसेट 3, ये सही है। मतलब कहने का क्या मतलब फ्रेंड्स, जो आपका PSLV C44 क्या हो जाएगा, माइक्रोसेट R और कैलामसेट 2, ये आपका सही है, ठीक है ना। अगर हम बात करें PSLV C45, ये एमीसेट और 28 छोटे विदेशी उपग्रह, ये भी सही है। और PSLV C47 ये क्या है, कैटसेट, ये सही है। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आप का राइट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा PSLV C46 रिसेट से संबंधित नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 62 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सड़क परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार किस राज्य में सड़क दुर्घटना से मौत अधिक हुआ है। तो सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना से कहाँ मौत हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश में। तो सड़क दुर्घटना रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे ज़्यादा जो सड़क दुर्घटना जो तमिलनाडु में, और सबसे ज़्यादा सड़क दुर्घटना की मौतों की संख्या उत्तर प्रदेश में हुई है। सबसे ज़्यादा तो सड़क दुर्घटना कहाँ हुआ है, तो तमिलनाडु में हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा दुर्घटना से मौत कहाँ पे हुआ है, तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। अगर हम बात करें सड़क परिवहन मंत्रालय, मतलब सड़क परिवहन मंत्री कौन है, तो याद रखिए नितिन गडकरी जो है वो सड़क परिवहन मंत्री है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 63 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान भारत ने के किस मंत्रालय संस्था द्वारा जारी किया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत अधिनियम शुरू किया गया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय कौन है, तो याद रखिएगा प्रकाश जावड़ेकर। तो प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है आपका कि आजाद पटन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं, तो किनके बीच हुए हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत और अफगानिस्तान के बीच, ठीक है। तो चीन तथा अफगानिस्तान के बीच मध्य POK क्षेत्र में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुए हैं, ठीक है। तो किसके बीच, तो चीन और पाकिस्तान के बीच, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, और बात करें और जल परियोजना के लिए हस्ताक्षर हुआ, इससे पहले दोनों देशों के मध्य कोहाल और विद्युत परियोजनाओं के लेकर समझौता हुआ था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या कि आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन दो देशों के मध्य हस्ताक्षर हुआ है, तो चीन और पाकिस्तान के मध्य POK क्षेत्र में झेलम नदी पर 700 मेगावाट की आजाद पट्टन जल विद्युत परियोजनाओं के हस्ताक्षर हुए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बी नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के बीच ये हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 नंबर, आप लोग देख लीजिएगा उसको अच्छे से कि फरवरी 2020 को नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाले भारत केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पुडुचेरी। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य केरल और एवं पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो याद रखिए पहला राज्य पूछे तो केरल बताइएगा, अगर पहला केंद्र शासित प्रदेश पूछे तो पुडुचेरी बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66 नंबर कि किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है, तो किसके द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि 36वां संविधान संशोधन। तो 36वां संविधान संशोधन के द्वारा, मतलब 36वां संविधान संशोधन 1975, याद रखिएगा 1975 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर फ्रेंड्स, क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है, तो राइट आंसर देखिएगा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, देखिएगा कि अनुच्छेद 199 राज्य एवं धन विधेयक से संबंधित है, अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीश है, अनुच्छेद 213 राज्यपाल द्वारा अध्यादेश से संबंधित है, अनुच्छेद 243 जिला न्यायाधीश की नियुक्ति, यानी कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुमेलित ये नहीं। अनुच्छेद जो 243 है वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति से नहीं है, ये क्या है, तो अनुच्छेद जो 243 है फ्रेंड्स वो किससे है, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। किससे, तो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है अनुच्छेद 243, और जिला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना वो अनुच्छेद 233 से संबंधित है, ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 नंबर फ्रेंड्स आपका कि सूची को मिलाइए कि उष्णकटिबंधीय वन हो गया, शंकु वृक्ष वन हो गया, कच्छ वनस्पति हो गया, पतझड़ वन हो गया, मतलब कौन सा वन किससे संबंधित है। तो देखिए फ्रेंड्स जो ये 69 है उसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा उष्णकटिबंधीय वन जो है वो साइलेंट वैली से, उष्णकटिबंधीय किससे, तो साइलेंट वैली से है, ठीक है। अगर बात करें शंकु वृक्ष वन किससे संबंधित है, तो हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। कच्छ वनस्पति वन किससे संबंधित है, तो कच्छ वनस्पति वन जो सुंदरबन से संबंधित है। और जो पतझड़ वन जो है फ्रेंड्स वो किससे, तो
राजस्थान से संबंधित है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1 का 4, 2 1 3 हो जाएगा, राइट आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 70 नंबर क्वेश्चन है आपका कि नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिला का समूह है। तो बिहार का जिला का कुछ समूह है जो नेपाल से करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि नेपाल से कुछ 6 जिलों स्पर्श करते हैं। कौन कौन है? तो इसमें देखिए पश्चिम चंपारण हो गया, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो आपका जो 5-7 जो जिला है वह किससे टच होता है? तो नेपाल से टच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, देखिएगा 71 नंबर क्वेश्चन है क्या कि पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। तो पखुई जो वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में। तो पखुई वन्य जीव अभ्यारण्य जो है अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका 72 नंबर देखिएगा कि कर्मा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है। तो कर्मा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि छत्तीसगढ़। तो कर्मा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य से संबंधित है? तो छत्तीसगढ़ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लखनऊ। तो केंद्रीय वनस्पति जो अनुसंधान संस्था है वो कहाँ स्थित है? तो लखनऊ से है। ठीक है, तो लखनऊ में वनस्पति अनुसंधान स्थित है। अगर हम बात करें कोलकाता की, तो कोलकाता में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग स्थापित है। नई दिल्ली में मौसम विभाग संस्था तथा आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित है। और देहरादून में क्या है? तो वन अनुसंधान संस्थान स्थापित है। ठीक है, वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और देहरादून में वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिएगा थोड़ा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 74 नंबर है आपका कि अंग्रेज द्वारा बनाई गई भू राजस्व व्यवस्था को की निम्न प्रणालियों में कौन कृषकों के लिए ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था मद्रास व बम्बई प्रेसिडेंसी ने लागू किए गए थे। सबसे पहले कहाँ पे लागू किया गया था? तो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में लागू किए गए थे। इसमें भूमि पर खेती करने वाले भू स्वामी होता था, जो सरकार को भूमि कर देता था, भूमि कर देता था। ठीक है, अगर हम बात करें 1792 में, तो कर्नल रीड ने मद्रास के 12 महल में इसे पहली बार लागू किया था। याद रखिए कहाँ पे? तो 1972 में कर्नल रीड ने मद्रास के 12 महल में इसे लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि समवेशी विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसको द्वारा जारी किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विश्व आर्थिक मंच। तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा समवेशी विकास सुरक्षा जारी किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 76 नंबर क्वेश्चन है आपका कि सहायक संधि बेलजली द्वारा लाई गई निम्न से किस राज्य के शासक इससे सम्मिलित नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि होलकर। तो जो इंदौर के होलकर बेलजली की सहायक संधि में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, अगर बात करें तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका होलकर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 नंबर कि निम्न में कौन शासक बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं रहे हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चंद्रभगोत। ठीक है, चंद्रप्रघोत जो हमारे थे वह बौद्ध धर्म से साथ नहीं थे। अगर बात करें चंद्रप्रघोत की, तो आवंटित नरेश था। ये कौन था? तो प्रघोत जो थे वो अवंती नरेश था। ठीक है, जिसने जैन धर्म को स्वीकार। शेष सभी शासक जो थे, अशोक हो गया, कनिष्क हो गया, प्रसेनजीत हो गए, ये जो थे वो क्या थे? तो बौद्ध धर्म के से जुड़े हुए थे, लेकिन चंद्रप्रघोत नहीं जुड़े हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर कि बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कुषाण काल। तो जो कुषाण काल में बुद्ध की जो बड़ी प्रतिमा क्या थी? बनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका निम्नलिखित में से किस सरकार में रोलिंग फ्लाई मॉडल का अनावरण अपनाया गया है। तो किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोरारजी देसाई सरकार। तो मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा रोलिंग प्लान मॉडल को अपनाया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बात करें मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली जो जनता पार्टी के सरकार में 1978 से लेकर 1980 में लागू किया गया था। कब लागू किया था? तो 1978 से 1980 में लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर कि किस राजवंश ने सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए थे। तो सबसे ज़्यादा सोने का सिक्का किस राज ने चलाया था? तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गुप्त वंश। तो गुप्त वंश के शासन में सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के का प्रचलन हुआ था। इसे दिनार कहा जाता था और शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में चला गया था। याद रखिएगा, शुद्ध सोने का सिक्के कुषाण वंश में चलाया गया था और सबसे ज़्यादा सिक्का जो चलाया गया था वह कहाँ पे? तो गुप्त वंश के शासनकाल में, जिसका नाम दिनार था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा फ्रेंड्स 81 नंबर क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है।
81 का। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हिंदुओं पर लगाया कर जजिया कर ये सही है, मुस्लिमों द्वारा दिए जाने वाला कर जकात कर ये सही है, युद्ध में लूटे का माल खुम्स सही है, और मुस्लिमों द्वारा दिया जाने वाला भूमिकर खराज ये आपका राइट नहीं है, क्योंकि खराज जो है वो हिंदुओं द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर था। याद रखिए, खराज जो है वह हिंदुओं के द्वारा दिए जाने वाला भूमिकर था, मुस्लिम के द्वारा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 नंबर कि निकोली कोंटी किस देश का यात्री था? तो निकोली कोंटी था, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटली। तो निकोली कोंटी इटली निवासी था जो देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। किसके का शासनकाल में? तो देवराज प्रथम के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर कि विजयनगर साम्राज्य पर सर्वाधिक काल तक किस वंश का शासन रहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि संगम वंश। ठीक है फ्रेंड्स, तो संगम वंश जो हुआ था, लागू हुआ था वो 150 वर्ष। आरीबुड वंश जो अराबडीबू जो वंश था, अराबिडू वंश जो था वो 80 वर्ष, और तुलबू जो वंश था वो 60 वर्ष, और सालबू जो वंश था वो 21 वर्ष शासनकाल रहा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा 84 नंबर आपका क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा कि शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह किस जगह है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली में। तो दिल्ली में शेख निजामुद्दीन औलिया का दरगाह स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 85 नंबर क्वेश्चन है क्या कि एक विज्ञापन कंपनी किसी मोहल्ले के प्रत्येक मकान में उतने उत्पाद पेश करती है जिसने एक उस मोहल्ले में मकान को फिर भी उसके पास 5 उत्पाद बच जाते हैं। यदि मोहल्ले में कुल 25 मकान हो तो उसके कुल उत्पाद करने कितनी होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, इसको जो हम लोग बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे, देखिए पहले तो क्या है कि मकानों की जो संख्या दिया हुआ कितना दिया हुआ है, तो मकानों की संख्या टोटल कितना है? तो 25 है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या कीजिए आप लोग, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग रफ में बनाइएगा चाहे कीजिएगा रफ। तो मकानों की जो कुल संख्या 25 है। ठीक है, अगर बात करें प्रत्येक मकान में पेश किए गए उत्पादों की संख्या कितनी है, तो इसका भी 25 है। ठीक है, इसीलिए क्या कर दिया फ्रेंड्स, देयरफॉर जिसको इसलिए पेश किए गए कुल उत्पादों की जो संख्या होगी 25 × 25 × 25 करेंगे। ठीक है, 25 × 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितना हो गया? 625। लेकिन क्या कर रहा है ना कि परंतु 5 मकान उत्पाद बच जाते हैं। तो याद रखिएगा 25 में मतलब 625 में फ्रेंड्स अगर हम लोग 5 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 630 यानी कि 630 आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। आगे देखिएगा, ये आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो फ्रेंड्स आपका मैथ से है। तो या मैं क्या करता हूँ ना कि ये जो आपका मैथ्स का जो फ्रेंड्स क्वेश्चन है ना, इसको मैं आप इसको बना लीजिए। मैं इसको आपके वीडियो के लास्ट में क्या करूँगा ना कि एक पेज में बना के मैं इसको अच्छे से अपलोड कर दूंगा ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा, मैं मैथ्स का क्वेश्चन अपलोड बना दूंगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखिए मैथ्स का आपको जितना क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक भवन निर्माता 86 हो गया, या एक त्रिभुज की भुजाएं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन लिख लीजिए, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, छोटी भुजाओं इसको भी आप 87 हो गया, उसके बाद 88 हो गया। एक व्यक्ति ने 250 पुस्तकें बेची, 88 हो गया फ्रेंड्स, और 89। ये मतलब कि ESI में 5 से 6 अप्रॉक्स मैथ पूछे जाते हैं। तो मैं इसको आपको क्या करूँगा कि लास्ट में मैं PDF के तौर पर बना दूंगा। अगर आपको मैथ्स आती है तो प्लीज़ आप लोग इसे बनाइए, जरूर बनाइएगा। ठीक है फ्रेंड्स, प्लीज़ बनाइएगा आप लोग। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है, ताकि अपना कॉन्फिडेंस लेवल को चेक कीजिए। 90 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन लोहा का अयस्क नहीं है? तो कौन लोहा का अयस्क नहीं है फ्रेंड्स? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैलेकाइट। तो जो हेमेटाइट जो है, जो फ्रेंड्स जो हेमेटाइट है वो लोहा का अयस्क है, मैग्नेटाइट जो है लोहा का अयस्क है, जो सिरेकाइट है फ्रेंड्स वो भी लोहा का अयस्क है, लिमोनाइट भी हम लोग लोहा का अयस्क बोलते हैं, आयरन पायराइट भी लोहा का अयस्क है, और फ्रेंड्स जो मैल्केनाइट है ना फ्रेंड्स, क्या है हमारा मैलेकाइट है, जो मैलेकाइट है वो किसका है? तो यह कॉपर का अयस्क है। किसका है? तो कॉपर का अयस्क हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 91 नंबर कि हीरे का क्रिस्टल किस आकार के होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चतुष्फलकीय। तो यह कार्बन का अप्रूफ है, जो मतलब हीरा होता है कार्बन का अप्रूफ होता है, और यह क्या होता है कि यह हमेशा मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक है ना, और पदार्थों के सर्वाधिक कठोर होता है, सबसे ज्यादा कठोर होता है। इसकी कठोरता के कारण इसकी त्रिविमीय चतुष्फलकीय संरचना होती है, इसकी कठोरता के कारण। याद रखिएगा, ग्रेफाइट के क्रिस्टल समष्ट भुजाकार होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट के जो क्रिस्टल समसट जो होते हैं वो क्या होते हैं? भुजाकार होते हैं, और हीरा का क्या होता है? चतुष्फलकीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92 नंबर कि जर्मन सिल्वर मिश्र धातु है। तो जर्मन सिल्वर जो मिश्र धातु है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कॉपर जिंक, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, निकल हो गया। यहाँ पे क्या है इसका? तो ये किसका है? तो जर्मन सिल्वर का मिश्र धातु। यहाँ पे मतलब क्या, अगर बात करें हम कॉपर की, तो फ्रेंड्स कॉपर की जो परसेंटेज होती है वो 50 से 60% कॉपर होती है। ठीक है, अगर बात करें जिंक की, तो जिंक का 35% जिंक होता है। अगर बात करें नाइट्रोजन की, तो यहाँ पे क्या होता है? 15% क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है फ्रेंड्स? तो नाइट्रोजन होता है। ठीक है,
ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए सॉरी थोड़ा सा नाइट्रोजन यहाँ पे निकल हो जाएगा ना, तो एनआई निकल हो गया, तो निकल का जो होता है वो कितना होता है परसेंटेज फ्रेंड, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा, निकल यानी कि 12% होता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 93 नंबर क्वेश्चन है आपका, और क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिएगा कि एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसको बीएसई कहते हैं, एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है, इनकी स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1875 ईस्वी में बॉम्बे स्टॉक की स्थापना हुई थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94 नंबर कि निम्न में से किस अर्थशास्त्री ने अवसर लागत का सिद्धांत दिया था, तो किसने दिया था फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि गॉटफ्रीड हैबरर ने। ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अवसर लागत का सिद्धांत गॉटफ्रीड हैबरर ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा 95 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि कौन सा कथन सही है, तो सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद में है, बैंक नोट प्रेस देवास में है, तो राइट आंसर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न तो एक सही होगा और न ही दो, सॉरी यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक और दो मतलब दोनों है, यानी कि सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस जो है हैदराबाद में है और बैंक नोट प्रेस कहाँ है, तो देवास में स्थित, तो यानी कि फ्रेंड्स आपका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें करेंसी की, तो फ्रेंड्स जो हमारा करेंसी प्रेस नोट है ना वो नासिक में है, और इंडिया सिक्योरिटी प्रेस कहाँ पे, भी नासिक में है, तो याद रखिएगा बैंक नोट प्रेस जो देवास मध्य प्रदेश में है और सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पे, तो हैदराबाद में है। तो फ्रेंड्स इसको भी देख लीजिएगा। 96 नंबर क्वेश्चन है आपका कि वैसी वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है उन्हें कहा जाता है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि निम्न स्तरीय वस्तुएं। तो वैसी वस्तुएं जिनके लिए मांग उपभोक्ता की आय की विपरीत दिशा में बढ़ती है उन्हें निम्न स्तरीय वस्तु यानी कि इंटीरियर गुड्स कहा जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स 97 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में सुमेलित करे, तो पुरस्कार और क्षेत्र से संबंधित है, कौन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है बताइएगा। तो देखिए फ्रेंड ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो देखिएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो किसके साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर जो पुरस्कार है वह विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, राइट बी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अर्जुन पुरस्कार, तो अर्जुन पुरस्कार जो सिनेमा के देखिए एक मिनट फ्रेंड्स देखिएगा कि अर्जुन पुरस्कार यहाँ पे देखिए राइट आंसर फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कहने का क्या मतलब, ए का 4 होगा, यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, बी का 2 यानी कि बी में है भटनागर पुरस्कार, तो भटनागर पुरस्कार जो होता है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो किसके में, तो अर्जुन पुरस्कार जो सिनेमा के क्षेत्र में, यानी कि फ्रेंड्स सॉरी देखिएगा 3 अर्जुन पुरस्कार जो है वो सिनेमा नहीं खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, और फ्रेंड्स और जो हमारा डी है यानी कि दादा साहेब फाल्के, तो ये सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जिसे हम फादर ऑफ मतलब सिनेमा घर के जो पिता, जो सिनेमा के जो पितागढ़ है जिस दादा साहेब फाल्के को कहा जाता है अवार्ड्स का। ठीक है ना, दादा साहेब फाल्के अवार्ड जिसको दिया जाता है वो मतलब सिनेमा के मूवी के क्षेत्र में दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 98 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी को डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमा दास। तो हिमा दास जो असम के जो डिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, तो असम के जो ब्रांड एम्बेसडर वो हिमा दास को ही बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 99 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जम्मू कश्मीर में प्रभावित नहीं होती है, तो कौन सी नदी नहीं होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1 और 4 यानी कि सिंधु नदी और सतलज नदी। तो जो नए मानचित्र के अनुसार मतलब जो नया जो मैप बना है उसके अनुसार क्या हुआ है कि जम्मू कश्मीर से सिंधु नदी सतलज नदी प्रभावित नहीं होती है, सिंधु नदी लद्दाख से होती है और सीधे पाकिस्तान में घुस जाती है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी कि 1 और 4। ठीक है फ्रेंड्स, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर कि निम्न में से कौन से मेडागास्कर की राजधानी है, तो कौन से मेडागास्कर की राजधानी है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि एंटानैरोवी जो है वो मेडागास्कर की राजधानी है। ठीक है, अगर हम बात करें मॉरिशस की तो पोर्ट लुइस है, मॉरिशस की राजधानी क्या है फ्रेंड्स, तो पोर्ट लुइस है। अगर हम बात करें सेलेक्स विक्टोरिया जो है सेलेक्स की राजधानी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी के साथ आज का जो आपका जो टॉप 100 क्वेश्चन था जो प्रैक्टिस सेट ईएसए का वहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं फिर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आप लोग को इतना प्यार और इतना सपोर्ट के लिए, क्योंकि आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीएस मेकर 1K यानी कि 1000 हो चुका है, तो इतना कम समय में इतना जल्दी मतलब करना ग्रोथ करना फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नए फिर कल एक मिलते हैं नया प्रैक्टिस नए सेट के अगर हाँ फ्रेंड्स
फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी अगर करंट अफेयर देखना चाहते हो तो प्लीज़ आप करंट अफेयर को वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि एडिटोरिया के प्रैक्टिस सेट में करंट अफेयर मैं डेली अपलोड करता हूँ। 24 करंट अफेयर है और टोटल 1250 क्वेश्चन। अगर आप नहीं देखते हो तो प्लीज़ आप देखिए, आप लोग एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ आप देखिए, उससे आप एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं कल फिर एक नया प्रैक्टिस सेट नए अंदाज के साथ। बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।